राज्यपाल के पास नहीं है, मतलब सलाह को क्या नहीं कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, नहीं लौटा सकते हैं। क्लियर है क्या? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बाकी सेम है, बस पुनर्विचार है, ये लौटा सकते हैं, राज्यपाल पुनर्विचार को नहीं लौटा सकते। तीसरी बात है, इनका सलाह क्या होता है जी? इनका सलाह क्या होता है? गोपनीय होता है। इनका सलाह क्या होता है? गोपनीय होता है। यहां भी इनका सलाह क्या होगा? गोपनीय होता है, क्योंकि ये शपथ इन्हीं की लेते हैं। याद रखिएगा, इनका सलाह क्या होता है? गोपनीय। गोपनीय का मतलब क्या होता है? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है। किसको जी? सलाह को। किसको? सलाह को। जो करने बोलेंगे उस मामले को, कि राज्यपाल नहीं बोल सकते इन्होंने बोला तब मैं किया, क्योंकि वो सलाह क्या है? गोपनीय है। वो सलाह क्या है? गोपनीय। मंत्री परिषद कुछ भी बोल दे राज्यपाल को, फलाना एक काम करो, ऐसा कर दो। जैसे वो वाला केस सुने होंगे, 1975 का केस क्या था? आपातकाल। देश में क्या लगा था? आपातकाल, है ना। 25 जून 1975 को हमारे भारत में क्या लग गया था? आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लग गया था। पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी जी। यहां पे इंदिरा गांधी को रखिएगा। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। उन्होंने सलाह दिया। उन्होंने क्या दे दिया? सलाह दे दिया। इस बात को आपको क्या करना है? लागू करना है। ठीक है। अब मुकदमा कभी भी पीएम पर नहीं चलेगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया है। क्लियर है? और राष्ट्रपति पर मुकदमा चल नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है ना? इन्होंने इनको क्या बोला, उस पर मुकदमा हो ही नहीं सकता, और राष्ट्रपति पर मुकदमा चल नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़े पद पर है भाई। समझ में आ रहा है ना? सबसे बड़े पद पर है, तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया तो वो लागू होगा। गलत होगा तो न्यायालय उसकी क्या करेगा? जांच करेगा। उस डिसीजन का न्यायालय जांच करेगा, अगर गलत होगा तो उसको असंवैधानिक करार देगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। पर इन्होंने घोषणा कर दिया क्या? आपातकाल। क्या कर दिया? आपातकाल। कुछ नहीं हुआ। बात क्या है? गोपनीय है, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, तो इस पर कोई मुकदमा होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में? सेम चीज है यहां भी है। इन्होंने सलाह दे दिया, राज्यपाल ने लागू करवा दिया, खत्म बात, मामला वहीं पे। वो चीजें हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। समझ में आया क्या ये बातें? अंतर समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए, बस ये आर्टिकल 74 और 163 यही कहता है। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में, यहां से जैसे छोटा एग्जाम है, जैसे पुलिस आरक्षक का है, तो क्या प्रश्न बन सकता है ना? राष्ट्रपति का सलाह, राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श कौन देते हैं? कौन देते हैं? मंत्री परिषद। ऑप्शन में रहेगा मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, है ना, या फिर रहेगा क्या आपका महाधिवक्ता, महान्यायवादी, ऐसे ऑप्शन में रहेंगे। पर यही अगर मैं जाता हूं किसमें, एसआई जैसे एग्जाम में, ग्रुप डी जैसे एग्जाम में, तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं। मतलब है ना, प्रश्न बन जाएगा, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को क्या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? ऑप्शन में रहेगा नहीं, ऑप्शन में रहेगा केवल एक बार, ऑप्शन में रहेगा जब चाहे उतने बार, ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो लेवल बढ़ते जाएगा, प्रश्न का लेवल भी क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। कभी कभी आप व्यापम का एग्जाम देंगे, कूट में आ जाता है यही चीजें। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका एग्जाम की तैयारी एसआई लेवल की रहे, उससे नीचे का कोई भी आएगा तो आप बिल्कुल एग्जाम में क्वालिफाई कर जाए। ज्यादा ज्यादा और क्या पूछेगा?
राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो परामर्श है उसका अनुच्छेद बताइए। अनुच्छेद क्या है? 74। राज्यपाल का क्या है? 163। क्या जोड़ना है? 89। क्या जोड़ेंगे? 89, तो अपने आप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बढ़ू आगे। मैं पहले बता दे रहा हूं, नोट्स अपना बनाइए। जितना मैं बता रहा हूं कोई बुक आपको नहीं देने वाला, कोई बुक में आप ढूंढ के देखिएगा बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसकी आधी बातें मिलेंगी। ठीक, इसलिए अपना नोट्स बनाते हुए चलिए। एक बार पढ़िए संविधान, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद क्या था जी? 164। क्या है? मंत्रियों के संबंध में उपबंध। मंत्रियों के संबंध में उपबंध। मंत्रियों के संबंध में उपबंध। ठीक, एक ट्रिक बताऊं, याद कर सकते हैं? ठीक है, निशा ने काऊ का शपथ, काऊ का शपथ किसको दिलाया? साव को दिलाया। याद हुआ तो अच्छी बात। निशा ने काऊ, काऊ समझते हो ना जी, गाय जी, काऊ का शपथ साव को दिलाया। निशा ने काऊ का शपथ साव को दिलाया। यहां पे एक शब्द आया क्या? नी। तो नी का मतलब क्या? नियुक्ति। नी का मतलब क्या? नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? किसकी नियुक्ति? मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद क्या है? सा। क्या है? सा मतलब संख्या। किसकी संख्या? मंत्रियों की संख्या, है ना। सा मतलब मंत्रियों की संख्या। ने लिखा है तो ने से याद रखिएगा क्या? निर्हरता। ने से क्या याद रखना है? निर्हरता। निर्हरता मतलब अयोग्यता। याद रखिएगा, निर्हरता मतलब अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता। ठीक है। का अगला क्या है? का, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, टोटल 8 पॉइंट याद रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा क्या है आपका? काऊ। चौथा क्या है आपका? काऊ। तो काऊ मतलब का, का से क्या उठाएंगे? कार्यकाल। इनका क्या? कार्यकाल कितना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्या? पांचवा। पांचवा क्या है आपका? उ। पांचवा क्या है आपका? उ। उ का मतलब क्या? उत्तरदायी। उ का मतलब क्या? उत्तरदायी। ये किसके प्रति? मंत्री ना। मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? ठीक है। छठवा, छठवा तो पूरा यही है, शपथ। छठवा क्या है? शपथ, शपथ। सातवा, सातवा क्या है? स से, सातवा क्या है? स से क्या बन जाएगा? सदस्यता। स से क्या बन जाएगा? सदस्यता। ठीक है। आठवां, आठवां में क्या है? वाह। आठवां में क्या है? वाह। वाह मतलब वेतन भत्ते। वाह मतलब वेतन भत्ते। ये है आपका 8 प्रावधाने दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 164 में। याद रखेगा, मंत्रियों के बारे में क्या क्या बताया गया है? निशा ने काऊ का शपथ साव को दिलाया। आपको लाइन से याद रहेगा, 3-4 बार लिख के देखिएगा, ट्रिक याद हो जाएगा। अगर ट्रिक याद नहीं होगा तो ये पॉइंट को याद रख लो। नियुक्ति, संख्या, है ना, निर्हरता, कार्यकाल। फिर 4 याद हो गया, फिर 4 को याद करो। उत्तरदायी, शपथ, सदस्यता, वेतन भत्ते। क्लियर है क्या? अगर ट्रिक से याद करना है तो निशा ने काऊ का शपथ साव को दिलाया। आपको पूरा 8 पॉइंट याद हो जाएगा। यह दूसरा तरीका है, पहले 4 याद करिए फिर 4 याद करिए। चलिए नोट करिए और मुझे याद करके बताइए।
रील बना के डाल देता हूँ, आप लोग ऐसे ही देखते रहना, ठीक। छोटा सा वीडियो जी, सोते जागते देखते रहना, 3-4 बार में याद हो जाएगा। कहाँ गया मेरा पेन? और पानी का बोतल सब साथ में लेके चलिएगा, गर्मी आ रहा है, पानी पर्याप्त मात्रा में रखिएगा, ठीक है। जिनको याद हो जाएगा बताएंगे भाई। निशा ने काऊ का शपथ साव को दिलाया, निशा ने काऊ का शपथ साव को दिलाया, 4-5 बार दोहराइए मन में, अपने आप याद होगा। कैसे नहीं होगा, हम देखते हैं। कटर पे नहीं है? एक बार अच्छे से याद करो, बिना देखे पीछे साइड लिखो, अगर रफ है तो यहीं पे लिखो, ठीक है। उत्तराधिकारी नहीं होता बेटा, उत्तरदायी होता है। दोनों शब्द में बहुत अंतर है, उत्तराधिकारी और उत्तरदायी में बहुत अंतर है। कल राज्यपाल पूरा पढ़ के आ जाएंगे, कल करे टेस्ट। पहले ऑफलाइन होगा, जो गलतियां होगी वापस ऑनलाइन में देना। आप लोगों की डबल मौका है ना, टेस्ट ऑफलाइन वालों को डबल मौका मिलेगा, ऑफलाइन भी देंगे और ऑनलाइन भी देंगे। ऑफलाइन में जो गलतियां होंगी वो ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। तो डबल तैयारी हो रहा है भाई आप लोग का, इसलिए ये सबको तैयार करिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप तुरंत दीजिए, अच्छे से उसको देख लीजिए, घर में जाकर शाम को 5-6 बजे 7 बजे 8 बजे या खाना खाने के बाद थोड़ा सा मोबाइल मोबाइल खेलिए। मोबाइल का क्या करना है आपको, सदुपयोग, क्लियर है ना। स्टार्ट करो, हो गया। चलिए पहला क्या है, नियुक्ति, उसके बाद संख्या, संख्या के बाद, संख्या के बाद निर्हरता, निर्हरता के बाद कार्यकाल, कार्यकाल के बाद उत्तरदायी, उत्तरदायी के बाद शपथ, शपथ के बाद सदस्यता, सदस्यता के बाद वेतन और भत्ते, है ना। तो ये था किनका, क्या किनका था, मंत्रियों के बारे में प्रावधान है। चलिए अब एक करके डिटेल बताऊं। पहला प्रावधान क्या था, पहला प्रावधान नियुक्ति, पहला प्रावधान है क्या, नियुक्ति, ठीक। राज्यपाल कौन करेंगे, राज्यपाल, राज्यपाल बहुमत दल के नेता, जब चुनाव होता है ना, चुनाव होता है ना जी, तो बहुमत दल के क्या होते हैं, नेता, लीडर होता है ना। तो बहुमत दल के नेता, अगर बहुमत नहीं मिला तो, बहुमत नहीं मिला तो हाँ, गठबंधन दल के नेता, गठबंधन दल के नेता, या गठबंधन भी नहीं हुआ तो सबसे बड़े दल के नेता, सबसे बड़े दल, बड़े दल के नेता, दल के नेता को क्या बनाते हैं, सीएम नियुक्त करते हैं, सीएम नियुक्त करते हैं। क्लियर है क्या, बात है जो समझ में नहीं आ रहा है। राज्यपाल बहुमत दल के नेता, जब बहुमत है तो बहुमत दल के नेता, अगर बहुमत नहीं हुआ तो गठबंधन दल के नेता, अगर कोई गठबंधन करना नहीं चाहता है तो सबसे बड़ा दल, यहां सबसे बड़ा दल मतलब जिसको ज्यादा वोट मिला हो चुनाव में, है ना, उस दल को क्या, उस दल के नेता को क्या बनाएंगे, सीएम नियुक्त करते हैं। और क्या बोला जाता है, एक माह के भीतर, एक माह के भीतर आप क्या कीजिए,
बहुमत है तो अच्छी बात है, अगर बहुमत नहीं है, गठबंधन से बना है या सबसे बड़े दल के नेता को बनाए तो 1 माह के भीतर क्या सिद्ध करना होता? बहुमत सिद्ध करना क्या है? आवश्यक है, सिद्ध करना आवश्यक है। ठीक, बहुमत सिद्ध करना क्या है? आवश्यक है। अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो यहां तो दिक्कत नहीं है, यहां तो पहले से ही बहुमत है। इसको छोड़कर गठबंधन दल और सबसे बड़े दल के नेता को अगर बना दिया सीएम और बोला गया कि आपको बहुमत सिद्ध करना है, सिद्ध कर दिया तो सरकार बन जाएगी, अगर सिद्ध नहीं किया तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्लियर है? आवश्यक है, नहीं पर क्या हो जाएगा? नहीं करने पर क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक, राज्यपाल क्या सिफारिश करेंगे कि राज्य में क्या नहीं बन पा रहा है? सरकार नहीं बन पा रहा है, तो आप राज्य में क्या लगा दीजिए? राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। कौन कहेंगे? राज्यपाल। और मैंने बताया था ये राज्यपाल की कैसी शक्ति है? स्वविवेकी। इनकी है ना, सीएम की नियुक्ति भी स्वविवेकी है और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना भी क्या है? स्वविवेकी शक्ति है। बताया था मैं, चलिए बार बार रिवाइज करते रहूंगा। चलिए, बाय द वे सीएम बन गया, बहुमत भी सिद्ध कर दिया, तब क्या होगा? है ना, राज्यपाल, तब क्या होता है? राज्यपाल सीएम के सलाह पर क्या करेंगे? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। कौन कहता है ये? कौन कहता है? आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 का पहला पॉइंट यही कहता है, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। मान के चलिए मैं है ना सीएम हूं, राज्यपाल ने मुझे क्या बनाया? सीएम। मेरी बहुमत है, मेरी क्या है? बहुमत है, तो बहुमत सिद्ध करने की जरूरत है क्या? नहीं है, पहले से ही बहुमत है। जैसे वर्तमान में अभी है ना बीजेपी को बहुत सारा वोट मिला है तो वो अभी सत्ता में है, ऑलरेडी बहुमत है, तो उसको बहुमत सिद्ध करने की जरूरत है क्या? नहीं है। अब मैं बोलूंगा फलाना को मंत्री बनाना है, इनको मंत्री बनाना है, इनको बनाना है, इनको बनाना है, उनको बनाना है, उनको बनाना है मंत्री। मैंने नाम दे दिया किनको? राज्यपाल को। राज्यपाल उनको क्या नियुक्त कर देंगे? मंत्री नियुक्त कर देंगे। क्लियर है क्या? मैं बताऊंगा किसको मंत्री नियुक्त करना है। मैं कौन हूं? सीएम हूं। किनको बताऊंगा? राज्यपाल को। कौन कर रहा है? 163 का पहला पॉइंट, 163 का पहला पॉइंट ये कहता है। चलिए, हाँ सॉरी 16, मैं देख रहा था आप लोग याद है कि नहीं है। ठीक है, 164 का पहला पॉइंट ये कहता है कि नियुक्ति कैसे होगी। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी पॉइंट, मोस्ट आईएमपी ये क्या कहता है? भारत के 4 राज्यों में अनुसूचित विकास या आदिवासी विकास ना, अनुसूचित विकास या आदिवासी विकास भार साधक मंत्री होंगे, भार साधक मंत्री होंगे। ठीक है, ये कहना है। भारत के 4 राज्यों में अनुसूचित विकास के लिए, अनुसूचित या आदिवासी विकास के लिए क्या होंगे? भार साधक मंत्री होंगे। मतलब उस विभाग का अलग से क्या होना चाहिए? मंत्री। ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। अब कैसे याद करेंगे वो 4 राज्य? तो मैं इस पॉइंट का यहां पे क्या बना दे रहा हूं? मैप। ये छोटा सा प्यारा सा क्या बना लेना है आपको? मैप। किसका? छत्तीसगढ़ का। ये बन गया हमारा क्या? छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक, अब ध्यान में रखिएगा, एक मंत्री कहां से आएंगे? छत्तीसगढ़ से। इधर का पड़ोसी कौन है छत्तीसगढ़ का? झारखंड। यहाँ का पड़ोसी कौन है? झारखंड। यहाँ का पड़ोसी कौन है? उड़ीसा। इधर का पड़ोसी कौन है? एमपी। हो गए 4। यहां से एक मंत्री होंगे किस विभाग से? अनुसूचित विकास के लिए एक मंत्री बनेंगे, यहां भी एक मंत्री बनेंगे, यहां भी एक मंत्री बनेंगे, यहां भी एक मंत्री बनेंगे। क्लियर है? तो कितना राज्य हो गया? 4 राज्य हो गए। चारों राज्यों के क्या करने आपको?
नाम याद करने। पहला राज्य झारखंड, दूसरा राज्य उड़ीसा, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ और चौथा राज्य एमपी। यहाँ आदिवासी विकास के लिए क्या बनेगा, एक मंत्री होगा। क्लियर है क्या? ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 164 का पहला पॉइंट याद रहेगा। चलो भाई नोट कर लो। रोहित जी कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? उमा शंकर मंडावी जी, आप कोंडा गांव से हो ना? है खैरागढ़ से उमा शंकर मंडावी। ओके। नम्रता साहू आप कहाँ से हैं? कहाँ से, कोई जानते हो क्या? कब है जी आप लोग का भाग दौड़? आचार संहिता के बाद? आचार संहिता तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। फरवरी में मान के चलो भाग दौड़ होना ही नहीं है ना? अब जो होगा मार्च में होगा। अब नंबर आएगा क्या, कम। कारण गर्मी। भैया जो मेहनत ठंडी में होता है ना, वो मेहनत गर्मी में नहीं होता है। ठीक है, सबसे अच्छा मौसम क्या होता है? जनवरी। जनवरी बहुत अच्छा मौसम, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। फरवरी भी एक लेवल तक अच्छा मौसम होता है, पर इस साल थोड़ा घातक कर दिया है ना? इस साल तो ऐसा लग रहा है पूरा मार्च लग गया है, अप्रैल अप्रैल आने वाला है। क्यों, पेड़ लगाने चलेंगे क्या बारिश में? बारिश में जाएंगे पेड़ लगाने। अच्छा याद रखना, इस साल छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या लगा है? पेड़ की वृद्धि हुई है भाई। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वृक्ष की वृद्धि कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। बढ़ूं आगे। चौथा पॉइंट एक बार और बता दूं। ठीक, मैं आपको बताया था भारत के 10 राज्यों को क्या घोषित किया गया? अनुसूचित क्षेत्र, जहां सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहते हैं? अनुसूचित जनजाति के लोगों का क्या है? निवास है। और वो 10 राज्यों में सर्वाधिक जो है वो कौन है? सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है? अनुसूचित जनजाति जी है? याद रखेगा, एमपी में है सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति। एमपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। एमपी, ये 4 राज्य जहां एसटी की जनसंख्या, जहां एसटी की जनसंख्या 25% से क्या है? अधिक है। तो 25% मतलब समझ आ रहा है? 1/4। 1/4 मतलब इनके विकास के लिए क्या होना चाहिए? एक अलग से मंत्री होना चाहिए, जो इनका क्या करेंगे? देख रेख करेंगे। अब आया समझ में? क्योंकि वहां उन्हें एसटी जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। कहां? इन 4 राज्यों में। क्लियर है ना? इसलिए इनके विकास के लिए अलग से क्या होगा? मंत्री होगा। ठीक, अब समझ में आया? वो तो संविधान में ऐसे लिखा क्या था, भार साधक मंत्री। मतलब भार का मतलब उनकी जिम्मेदारी होगी। ठीक, बढ़ूं आगे। आया जी समझ में? बढ़ू ना आगे? चलिए, बी क्या था? 164 का बी क्या था? संख्या, मंत्रियों की संख्या या आकार। मंत्रियों की संख्या या क्या? आकार। ठीक है, तो पहले मैं बता दूंगा कहां का? भारत का। भारत का, फिर हम लोग देखेंगे कहां का? राज्य का। ठीक है, फिर लास्ट में बताऊंगा छत्तीसगढ़ का। फिर लास्ट में देखेंगे किसका? छत्तीसगढ़ का। ठीक, भारत में कितने मंत्री होना चाहिए? तो बोला गया है अधिकतम मंत्रियों की संख्या। अधिकतम मंत्रियों की संख्या। मंत्रियों की संख्या कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? एलएस का मतलब क्या होता है? लोकसभा सीट। लोकसभा सीट का कितना प्रतिशत? 15% होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात करूंगा वर्तमान में, है ना? और न्यूनतम कितना बोला गया है?
न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कहां? भारत में नहीं डिफाइन किया गया। न्यूनतम कितने होंगे नहीं पता, पर अधिकतम कितने होंगे? लोकसभा सीट का 15% होगा। ये सेंटेंस को याद रखिएगा। लोकसभा सीट का कितना? 15%। अभी कितना सीट है? 543। ये वर्तमान में है। इनटू कितना? 15%। और 15% मतलब 15/100 होगा। मल्टीप्लाई कीजिए। 15 तिया 45 है ना। 15 चौक 60, 4 64, 15 पंचे 75, 75 और 6 81, 75 से 81, 100 से भाग दूंगा, दशमलव यहां पे लग जाएगा। मतलब भारत में कितने मंत्री हो सकते हैं? इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कम हो सकते भाई, 12 मंत्री हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 44 हो सकते हैं, पर 81 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है क्या? वैसे ही राज्यों में क्या बोला गया है? क्या बोला गया? मैक्सिमम कितना बोला गया है? मैक्सिमम बोला गया है सेम। लोकसभा की जगह क्या जाएगा? विधानसभा। लोकसभा की जगह क्या जाएगा? विधानसभा सीट का कितना जी? 15%। विधानसभा सीट का कितना? 15%। और मिनिमम 12 मंत्री। मिनिमम क्या बोला है? 12 मंत्री। यह मिनिमम है क्या? नहीं। पर राज्यों के लिए मिनिमम डिसाइड किया गया है कि मिनिमम कितना होना चाहिए? 12। और अधिकतम 15%। अधिकतम कितना? 15%। किसका? विधानसभा के सीट का। क्लियर है क्या इतना? अब मैं बात करूंगा किसका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितना? विधानसभा सीट कितना है? 90 है। ठीक है। अब 90 का निकालेंगे कितना? 15%। 15 निया 135। इतना आया क्या? 13.50। मतलब अधिकतम कितने हो सकते छत्तीसगढ़ में? 13। कितने हो सकते? 13। 13.5 मत कर देना भैया, काट वाट नहीं सकते आदमी को, है ना। ऐसे 20 से आधा पैर करेगा, आधा सर करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, राउंड फिगर लेंगे, क्या आएगा? 13। तो 13 मंत्री हो सकते। मिनिमम कितना हो सकता है छत्तीसगढ़ में? हा? बताया तो जी। कितने हो सकते हैं? 12 मंत्री। ये भारत के कोई भी राज्य हो, वहां मिनिमम 12 मंत्री होंगे और अधिकतम 13 मंत्री। क्या चीज? छत्तीसगढ़ में जी अधिकतम कितने होंगे? 13। अब कई राज्यों में निकालेंगे, जैसे कुछ राज्यों में सीट कितना है विधानसभा में? 40 है। बताया था ना? हाँ, होमवर्क दिया था। अब बताओ भाई, कौन कौन सा राज्य है जहां की विधानसभा सीट 60 से कम है? कौन कौन सा राज्य है? याद करने का तरीका बताता हूं मैं, कभी नहीं भूलोगे आप। अगर भारत का मैप बनाने आता है, अलवा जलवा भी बनाओगे तो भी चलेगा ना। मुझे आज तक एक बार पढ़ा हूं, उसके बाद याद है भाई, क्योंकि मैंने क्या किससे याद किया है? मैप से याद किया गया। और मैप बनाने का शौक है मुझे, अच्छा लगता है। देखो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम खेलो। यहां बिंदु, यहां पे बिंदु, ठीक है, यहां पे बिंदु, यहां पे बिंदु, ये और ये। ठीक, ये क्या है? मिजोरम। ये क्या है? मिजोरम। ये क्या है? सिक्किम। ये क्या है? सिक्किम। ये क्या है? पुदुचेरी। क्या है ये? पुदुचेरी। ये क्या है? एक यूटी है। ठीक है, और एक इधर क्या है? गोवा। ये 4 राज्य है जहां 60 से सीट क्या है? कम है। विधानसभा में 60 से क्या मिलेगा आपको? सीट कम मिलेगा। यहां कितना? 40। यहां कितना? 40। यहां कितना? 40 नहीं है भाई, 32 है क्या? यहां कितना है? 30। 32 है ना? ठीक, यही है ना? 40, 40, 32, 30। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है अपवाद। अब मैं इसका निकालूंगा कितना? 15%। तो कितना होगा? 15 चौका 60 आया। 15 चौक कितना हो गया? 60। और ये 0। तो कितना मंत्री हो सकता है? तो यहां 6 मंत्री होंगे क्या? नहीं। कितने मंत्री होंगे यहां? 12।
कितने मंत्री होंगे? 12, क्योंकि न्यूनतम कितना बोला है? 12, इससे कम नहीं हो सकता। इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे तो 15% तो आ रहा है, 15% कितना आ रहा है? 6, पर 6 नहीं होंगे, यहां मंत्री की संख्या कितना होगा? 12। क्लियर है? इसको ध्यान में रखिएगा। और कुछ पूछना है? समझ में आया कि नहीं आया? आकार समझ में आया? कहां गए जी? अब मैं आपको एक चीज प्रश्न करता हूं, क्या ये व्यवस्था शुरू से ऐसा है? क्या व्यवस्था शुरू से ऐसा है? बहुत बढ़िया अंजलि। नहीं। याद रखिएगा, ये व्यवस्था कब आया? संविधान संशोधन के द्वारा है ना? तो इसको जरूर याद रखना है। संसद ने क्या किया? संशोधन कर दिया। संसद ने क्या किया? संशोधन किया। कौन से नंबर का? 51वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। क्लियर है? 91 नंबर का क्या किया? संविधान संशोधन अधिनियम। क्या किया? 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम कब किया? 2003 में। क्लियर है क्या? ध्यान में रखेगा। 2003 में जब इन्होंने संशोधन किया तो क्या बोल दिया? मंत्रियों के आकार को क्या कर दिया गया? सीमित। मंत्रियों के आकार को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15%। केंद्र में मिनिमम नहीं है, राज्य में मिनिमम कितना है? 12। क्लियर है क्या? ये हुआ है कौन से संशोधन के द्वारा? 51वें संशोधन 2003। चलिए नोट कर लीजिए भाई। आपको पूरा व्यापम का क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, कैसे बनेगा मैं बताता हूँ फिर। ठीक है? व्यापम बन गया तो और क्या बनाओगे जी? व्यापम ही लेगा आप लोग का एग्जाम, वही ले रहा है ना? मस्त गरम